जीवन को इतने जल्दी समर्पित करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पक्का है कि काव्य तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति है? कौन जाने, लोग ही ठीक कहते हो। 100 में 99 कवि तो कवि होते ही नहीं, तुकबंद ही होते हैं, और तुकबंदों से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत पीड़ित है। गांव गांव कवि है, मोहल्ले मोहल्ले कवि। कविता करना लोगों को सरल मालूम पड़ता है, और फिर अतुकांत कविता तो और ही सरल हो गई। न तुक की कोई जरूरत है, न छंद की कोई जरूरत है। जो दिल में आए सो लिखो, उल्टा सीधा कुछ भी लकीरें जोड़ते चले जाओ। अखबार में से काट लो लकीरें समाचारों की और उनको चिपका लो एक कागज पर, और आधुनिक कविता हो गई अकविता। कविता करनी लोगों को आसान लगती है, आसान नहीं है कविता। कविता अत्यंत कठिन बात है। जब तक जीवन तुम्हारा काव्य ना हो, तब तक तुम्हारे जीवन से कविता का प्रवाह हो ही नहीं सकता। सिर्फ बुद्धों के जीवन से ही कविता प्रवाहित होती, बाकी तो सब तुकबंद है। तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि कविता के लिए जीवन समर्पित कर दो। ये कविता कोई अभिनेत्री थोड़ी कि इसके लिए जीवन समर्पित कर दो। पहले जीवन में काव्य को तो आने दो, रस तो आने दो। रसो वैसा, जब परमात्मा का रस तुम्हारे भीतर अनुभव होने लगेगा, अगर वो बहना चाहेगा कविता में तो बहेगा, अगर नृत्य में प्रकट होना चाहेगा तो नृत्य में प्रकट होगा। तुम जिद ना करो, तुम्हारी जिद गलत है। तुम्हारी जिद तो अहंकार ही है। अब तुम कहते हो कि मैं कवि हूं और कविताएं करना पसंद करता हूं। तुम पसंद करते हो तो करते रहो, मगर दूसरों को ना सताओ। अगर वो सुनना पसंद नहीं करते तो कम से कम उनकी आजादी तो न छीनो। तुम कहते हो ना परिवार वाले, न मित्र, न परिचित, कोई मेरी कविता पसंद नहीं करता, तो उन पर कृपा करो। इतनी अहिंसा तो होनी ही चाहिए। उनको मत सताओ, उनको क्षमा करो। अपनी कविता अपने भीतर रखो, एकांत में गुनगुना लिए, खुद ही सुन लिए। और मेरी अगर मानो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अभी कविता का क्षण नहीं आया। पहले जागो, पहले ध्यान में डूबो। अगर यहां आ गए हो तो तुकबंदी वगैरह छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दो। कुछ दिन के लिए मस्ती तुम्हारे भीतर होगी, फिर परमात्मा जो करवाना चाहे करे। जैसा नाचना चाहे नाचना, मगर जिद मत करना कि मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, कि तू कुछ भी कहे मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, कि मुझे तो कविता ही करनी। कौन जाने कविता में तुम्हारे जीवन का प्रस्फुटन होगा या नहीं होगा। ये तो केवल ध्यान की अंतिम अवस्था में ही अनुभव होना शुरू होता है कि मेरी अंतर क्षमता क्या है। उसके पहले तो आदमी सब गड़बड़ होते। जिसको डॉक्टर होना चाहिए वो इंजीनियर है, जिसको इंजीनियर होना चाहिए वो डॉक्टर है, जिसको दुकानदार होना चाहिए वो कविता कर रहा है, जिसको कविता करनी चाहिए वो दुकानदारी कर रहा है। सब अस्त व्यस्त है।